खूनी साया। आज घाटी की रात में एक अजीब सी बेचैनी थी। पहाड़ी पर बने डाकघर के आसपास हवा बिल्कुल नहीं थी। फिर भी पेड़ ऐसे झूम रहे थे मानो कोई भयंकर तूफान आया हो। आज ही शहर से एक नया डाक बाबू इस उदास बंगले में आया था। उससे पहले वाला डाक बाबू रहस्यमय ढंग से गायब हो गया था और कई अन्य डाक बाबू भी यहां अपनी जान गंवा चुके थे। कोई लापता हुआ तो किसी की लाश पेड़ पर मिली। लेकिन नए अधिकारी का अंदाज अलग था। उसने आते ही कहा था, यहां कोई है जो डाक बाबुओं को टिकने नहीं देना चाहता, लेकिन उसकी चाल मुझ पर काम नहीं करेगी। रात को वह बंगले से निकलकर सुनसान सड़क पर टहलने लगा। धुंध चारों ओर फैली हुई थी। तभी उसे लगा कि कोई उसके पीछे चल रहा है। कदमों की आवाज के साथ पायल की छनछनाहट सुनाई दी। पीछे मुड़कर देखने पर उसे लाल साड़ी पहने एक औरत दिखाई दी। चेहरा धुंध में छिपा था। वह आगे बढ़ने लगा, तभी आवाज आई, कहां जा रहे हो डाक बाबू, रुको। वह घबराकर पीछे मुड़ा, लेकिन वहां कोई नहीं था। जैसे ही वह आगे बढ़ा, वही औरत अचानक उसके सामने दिखाई दी। तुम कौन हो? उसने पूछा। तभी चारों ओर भयानक हंसी गूंज उठी। अगले ही पल वह औरत उसके सामने आ गई। तुम मेरे जाल में फंस चुके हो डाक बाबू। और किसी अदृश्य शक्ति ने उसे हवा में उछालकर पेड़ की डाल पर पटक दिया। कई साल बाद हितेश अपनी बहन से कह रहा था, मैं जानना चाहता हूं कि पापा की मौत कैसे हुई। इसी सवाल ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। बहन ने बहुत समझाया, लेकिन वह नहीं माना। उसी शाम वह उस जगह पहुंच गया जहां उसके पिता कभी पोस्टमैन थे। डाकघर बिल्कुल वैसा ही था जैसा उसे सपनों में दिखाई देता था। अब वहां रात में कोई नहीं रहता था। पोस्टमैनों के लिए अलग मकान बना दिया गया था और डाकघर की ऊपरी मंजिल सील कर दी गई थी। पहले दिन काम खत्म होने के बाद एक बुजुर्ग पोस्टमैन ने उसे बगीचे में उदास बैठे देखा। जो चला गया उसे जाने दो बेटा, उसके पीछे भागकर क्या मिलेगा। लेकिन हितेश अपने पिता की यादों में खोया रहा। जाने से पहले पोस्टमैन ने उससे सिर्फ एक वादा लिया, उस बंगले के अंदर मत जाना। पोस्टमैन के जाने के बाद हितेश वहीं बैठा था कि एक मधुर आवाज सुनाई दी, ऐसे मत देखो, कहीं इस बंगले को नजर न लग जाए। उसने मुड़कर देखा। एक सुंदर लड़की उसके पास बैठी थी। लगता है इस बंगले में बहुत सारे राज दफन हैं। हाँ, तभी तो मैं इसे देख रहा हूं। फिर अंदर क्यों नहीं जाते? मना है, मैं चलूंगी तुम्हारे साथ। बातों बातों में लड़की ने अपना नाम कुशु बताया और कहा कि पोस्टमैन उसका पिता है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती हो गई। रातों को वे छत पर बैठकर बातें करने लगे। एक दिन कुशु ने कहा, अगर सच जानना है तो खतरा उठाना पड़ेगा। उसी समय पोस्टमैन की आवाज आई। हितेश ने मुड़कर देखा। कुशु गायब थी। उसने पोस्टमैन से कहा, अंकल कृपया कुशु को मत डांटना। कौन कुशु? आपकी बेटी। पोस्टमैन का चेहरा बदल गया। मेरी कोई बेटी नहीं है। तभी रतन नाम का आदमी वहां आया और उसने एक पुरानी कहानी सुनाई। बहुत साल पहले इस डाकघर में एक युवा पोस्टमैन आया था। वह लालची और चरित्रहीन था। उसकी नजर पोस्टमैन की बेटी कुशु पर पड़ी। उसने शादी का प्रस्ताव रखा और कुशु के पिता मान गए। लेकिन कुछ समय बाद उसने शादी से इनकार कर दिया। बदनामी के कारण कुशु के पिता की मौत हो गई। फिर एक रात उसने कुशु को डाकघर बुलाया और उसके सामने पैसे फेंक कर उसे अपनी रखैल बनने का प्रस्ताव दिया। कुशु ने उसके मुंह पर थूक दिया। गुस्से में वह उसे घसीटकर डाकघर ले गया। उस रात क्या हुआ कोई नहीं जानता, लेकिन अगली सुबह उस युवक की लाश ऊपर कमरे में मिली। उसका सिर बुरी तरह कुचला गया था और कुशु हमेशा के लिए गायब हो गई। तब से जो भी पोस्टमैन उस बंगले में रहने आता मर जाता। लोगों का मानना था कि कुशु का अंतिम संस्कार नहीं हुआ, इसलिए उसकी आत्मा भटक रही है। हितेश ने कहा, तो मैं उसका अंतिम संस्कार करूंगा। वह रत्न के साथ एक तांत्रिक के पास गया। तांत्रिक ने चेतावनी दी, लाश का एक भी हिस्सा छूटना नहीं चाहिए। आधी रात को दोनों सील किए गए कमरे में पहुंचे। चारों ओर अजीब आवाजें गूंज रही थीं। कभी चीखें, कभी पायल, कभी कुशु की आवाज। लेकिन हितेश आगे बढ़ता रहा। अचानक उसे एक दीवार खोखली लगी। उन्होंने दीवार तोड़ी।
दीवार के पीछे एक कंकाल छिपा हुआ था। उन्होंने सारी हड्डियां इकट्ठी की। वहीं उन्हें कुशु की एक तस्वीर भी मिली। फिर उन्होंने पूरे सम्मान के साथ उसका अंतिम संस्कार कर दिया। सुबह होते ही काले बादल छूट गए, सब कुछ शांत हो गया। हितेश को लगा कि अब कुशु की आत्मा मुक्त हो गई है। घर लौटते समय ट्रेन में उसे तस्वीर याद आई। उसने तस्वीर निकाली। तस्वीर में कुशु मुस्कुरा रही थी, लेकिन अगले ही पल उसके चेहरे का रंग उड़ गया। तस्वीर में कुशु के एक हाथ में 6 उंगलियां थीं, जबकि अंतिम संस्कार के समय उन्हें केवल 5 उंगलियां मिली थीं। मतलब कुशु के शरीर का एक हिस्सा अब भी उस डाकघर में मौजूद था, और शायद कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी। अगर आपको यह रहस्यमयी और डरावनी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप ऐसी ही भूतियां, रहस्यमयी और दिल दहला देने वाली कहानियां देखना पसंद करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि हमारी आने वाली हर नई हॉरर कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।